जादुई शहर की दास्तान। पुराने जमाने की बात है जब बादशाहतें अपने शबाब पर थीं और दूर दराज के मुल्कों में ऐसी ऐसी बस्तियां बसी थीं जिनके बारे में सुनकर भी यकीन करना मुश्किल होता था। इन्हीं में एक था शहर नूर। कहा जाता है यह शहर रेत के समंदर के बीच बसा था। दिन में सूरज की किरणें इसकी गलियों में सुनहरे फूलों की तरह खिलती और रात को पूरा शहर चांदी की तरह चमकता था। दीवारें संगमरमर की फव्वारों में गुलाब का पानी और हवा में केसर और चंदन की खुशबू। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि यह शहर आम नक्शों में दिखता ही नहीं था। बस वही लोग इसे देख सकते थे जिनके दिल में लालच न हो और नीयत बिल्कुल साफ हो। जादुई सफर। कहानी की शुरुआत होती है आरिफ से। आरिफ एक गरीब मगर ईमानदार नौजवान था जो कांच के छोटे छोटे गहने बनाकर बेचता था। उसका सपना था कि वो किसी दिन अपनी बूढ़ी माँ को अच्छे मकान में रखे और उसे कभी भूखा न सोना पड़े। एक रोज बाजार में सामान बेचते बेचते उसके पास एक अजीब बुजुर्ग आया। उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद, कपड़े पुराने मगर साफ सुथरे और आंखों में एक अजीब चमक। उसने आरिफ से एक कांच की चिड़िया खरीदी मगर बदले में पैसे देने के बजाय एक छोटा सा नक्शा थमा दिया। ये क्या है? आरिफ ने हैरत से पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराया। ये नक्शा तुम्हें एक ऐसे शहर तक ले जाएगा जहाँ की एक मुट्ठी मिट्टी भी सोने से ज्यादा कीमती है। मगर याद रखना, वहाँ की दौलत सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपने दिल के लालच पर काबू रख सकें। आरिफ ने सोचा कि यह तो पागल आदमी है, मगर नक्शा जेब में रख लिया। रात को जब वो अपनी माँ के पास बैठा, उसने नक्शा निकाला और देखा। उसमें सिर्फ 3 निशान थे। रेगिस्तान का काला पत्थर, नीले पानी का कुआं, चांद के नीचे चमकता दरवाजा। आरिफ ने ठान लिया कि वो इस नक्शे की सच्चाई जरूर देखेगा। रेगिस्तान की परीक्षा। आरिफ ने अगले ही दिन सफर शुरू किया। कई दिनों तक ऊंट पर बैठा, धूल और गर्मी झेलता वो आखिरकार काले पत्थर तक पहुंचा। काला पत्थर ऊंचे टीले पर रखा था और उसके चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवा भी डर के मारे ठहर गई हो। जैसे ही आरिफ पत्थर के पास पहुंचा, उसने देखा कि उस पर अजीब लिपि में कुछ लिखा है। जो अपने साथ लालच लाएगा वह यहीं रेत में दफन हो जाएगा। आरिफ के सीने में एक हल्की सी घबराहट हुई, मगर उसने आगे कदम बढ़ाया। अचानक रेत से 2 सुनहरे सांप निकल आए और उसके रास्ते में खड़े हो गए। एक सांप बोला, तू यहाँ क्यों आया है? आरिफ ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं उस शहर नूर की तलाश में हूँ। दूसरा सांप फुफकारते हुए बोला, तो पहले ये साबित कर कि तू अपने लिए नहीं बल्कि किसी और की खुशी के लिए जा रहा है। आरिफ ने अपने थैले से रोटियां निकाली और पास के एक भूखे पंछी को खिला दी। सांप मुस्कुराए और अचानक हवा में घुल गए। रास्ता साफ हो गया। नीले पानी का कुआं। काले पत्थर के बाद आरिफ कई दिनों तक रेगिस्तान पार करता रहा, जब तक कि उसे दूर से चमकता पानी नजर आया। वो था नीले पानी का कुआं। इस कुएं के बारे में मशहूर था कि जो भी इसमें झांकता है उसे अपने दिल की सच्ची तस्वीर दिखती है। आरिफ ने पानी में झांका और देखा उसकी बूढ़ी माँ एक बड़े रोशनी से भरे मकान में मुस्कुरा रही है और उसके हाथ में वही कांच की चिड़िया है जो उसने बेची थी। उसी वक्त कुएं के पास बैठे एक अंधे दरवेश ने कहा, जिसने अपने मन की गंदगी धो ली वही आगे बढ़ सकता है। ये पानी तेरे लिए नहीं मगर तेरी नीयत के लिए है। आरिफ ने पानी पिया और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका थकान और प्यास जैसे गायब हो गई हो। चांद के नीचे चमकता दरवाजा। रात गहरी हो रही थी और चांद आसमान में पूरे शबाब पर था। रेगिस्तान के बीच आरिफ को एक पुराना लोहे का दरवाजा नजर आया जो चांदनी में चांदी की तरह चमक रहा था।
जैसे ही वो पास पहुंचा, दरवाजे पर 2 विशाल पत्थर के शेर जिंदा हो उठे। अगर शहर में दाखिल होना है तो एक वादा करना होगा, पहले शेर ने गरज कर कहा। कौन सा वादा? आरिफ ने पूछा। कि जो कुछ भी पाएगा उसका आधा हिस्सा दूसरों में बांटेगा और अपने पास सिर्फ उतना रखेगा जितना जरूरत हो। आरिफ ने बिना सोचे हामी भर दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसकी आंखों के सामने ऐसा नजारा आया कि उसकी सांसें थम गईं। 5वां हिस्सा, शहर-ए-नूर का जादू। अंदर हर गली में रंग बिरंगे पत्थर जड़े थे, दीवारों पर जड़े हीरे चांदनी में चमक रहे थे और हर मोड़ पर फव्वारे बह रहे थे जिनका पानी मीठा और सुगंधित था। बाजारों में सोना चांदी ऐसे बिखरा था जैसे मिट्टी। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि यहाँ के लोग दौलत से ज्यादा मुस्कान को अहमियत देते थे। शहर के बीच एक बुजुर्ग बादशाह बैठे थे जिनके सिर पर सोने का ताज नहीं बल्कि फूलों की माला थी। उन्होंने आरिफ से कहा, तू इस शहर तक पहुंच गया है, इसका मतलब तेरे दिल की नीयत साफ है। तू यहाँ से जो चाहे ले जा सकता है, मगर याद रख, यहाँ की सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि वो दुआएं हैं जो तू दूसरों से कमाएगा। आरिफ ने सोना चांदी छोड़ दिया और बस उतनी ही चीजें लीं जितनी उसकी माँ और गांव के लोगों के काम आ सकें। आखिरी हिस्सा, लौटना और असली खजाना। आरिफ जब लौटा तो उसके पास कुछ सोने के सिक्के, कपड़े और कांच बनाने का जादुई औजार था जिससे वो जितनी चाहे सुंदर कांच की चीजें बना सकता था। उसने पूरे गांव में मुफ्त में कांच के बर्तन और खिलौने बांटे। धीरे धीरे उसका गांव खुशहाल हो गया। उसकी माँ की दुआएं और गांव के लोगों की मोहब्बत ही उसका असली खजाना बनी। कहा जाता है, शहर-ए-नूर आज भी मौजूद है, मगर वहाँ तक वही पहुँच सकता है जिसका दिल लालच से खाली और मोहब्बत से भरा हो।